बस सुन ले सदा। ये क्या तरीका था? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अंगूठी क्यों उतारी और उतार के आयशा को बना दी? ये तुमने क्या किया है? तुम्हारी ये हरकत मुझे इतनी बुरी लगी है तो सोचो भाभी को कितनी बुरी लगी होगी। तुम्हें एहसास भी है तुमने किया क्या है? मैंने जो कुछ भी किया ना मामा, बिल्कुल ठीक किया है। ताई अम्मी तो यही चाहती थी ना, तो कर दी उनकी मुराद पूरी। अब तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए। अनुषे, तुम जैसी जज्बाती और बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वो आयशा भी तो थी। इतने बड़े हंगामे के बावजूद उसने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। इसको कहते हैं अक्लमंदी और चालाकी। वो जो मुकाम भाभी के दिल में बना रही है ना, वो मुकाम तुम्हें बनाना चाहिए। मैं कुछ भी कर लूं ना मामा, ताई अम्मी की नजर में मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। फालतू बातें मत करो। आज तुमने भाभी के साथ बदतमीजी की है। और जो उन्होंने किया मेरे साथ, वो नहीं देखा आपने? आपने देखा नहीं किस तरह वो उस लड़की की तरफदारी कर रही थी? जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाभी के साथ बदतमीजी करो। तुम्हें अकल कब आएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई अम्मी को जो सोचना है वो सोचे, मेरी भला से। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असवद को फर्क पड़ता है। कोई लड़का ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी होने वाली बीवी उसकी माँ से बदतमीजी करे। समझ आई? कब अकल आएगी तुम्हें अनुषे? भाभी को तो पहले तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं है और अब तुमने ये कर दिया। दिन ब दिन तो मेरी मुश्किलें बढ़ाती जा रही हो। अनुषा ने इतनी बदतमीजी की है आयशा से। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वो बच्ची यहाँ से रोती हुई गई है। ये तरबियत की है सानिया ने अनुषा की। आखिर बात क्या हुई है, मुझे ठीक तरह बताएं ना। उसने आयशा पर इल्जाम लगाया है। इल्जाम? किस बात का इल्जाम? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाके अनुषा से पूछो, वही बताएगी तुम्हें। अगर अनुषा को आयशा से कोई प्रॉब्लम था तो मुझसे कहा होता। इतना बड़ा इल्जाम उस बच्ची पर लगाने की जरूरत क्या थी उसे? ज़र्फ भी कोई चीज होती है, लेकिन नहीं, अनुषा में तो ज़र्फ नाम की कोई चीज ही नहीं है। पापा प्लीज आप ही बताएं। बाबा से क्यों पूछ रहे हो? जाके अनुषा से पूछो। उसने तो ना मेरा लिहाज रखा ना तुम्हारे बाबा का, किसी का लिहाज नहीं रखा। इस घर के मुलाजिम भी क्या सोचते होंगे कि हमने अपनी बेटी की ये तरबियत की है? अनुषा के तो किसी का लिहाज है ही नहीं। उस मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, हद होती है किसी बात की। मैं तो ये सोच के परेशान कि नाइला को इस सारे वाक़े का अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। अनुषा ने तो मुझे उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। यास्मीन, वो बहुत समझदार बच्ची है, किसी से कुछ नहीं कहेगी। इतना तो मैं भी उसे जानता।
हद है वैसे। सानिया ने अनुषा की जरा भी अच्छी तरबियत नहीं की। आप ही आपने थप्पड़ क्यों नहीं लगाया उसके मुंह पर? क्या समझती है वो खुद को? हाँ, उसे क्या हक पहुंचता है कि 10 लोगों के सामने आपका तमाशा बना दे वो? खुदा की कसम आप ही, अगर मैं होती ना एक रक्के लगाती उसके। क्या करती मैं कुछ कर ही नहीं पाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। जिस तरह अनुषा ने सबको आवाज दी और जैसे सब मेरे सामने खड़े थे, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई अपनी सफाई में। बस यही ऊपर ऊपर की बहादुरी है ना आपकी, अंदर से तो डरपोक ही हैं आप। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब अनुषा से पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा था, तो आपने झूठ क्यों नहीं कहा? अरे मुकर जाती अपनी बात से, इनकार कर देती, वहीं सारे टॉपिक खत्म हो जाता। मैं कैसे झूठ बोल रही थी जबीरा? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलती। आप भी, आपके झूठ से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा था ना? खैर छोड़िए, मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप इजहार मोहब्बत कर दें असवद से, लेकिन आपको खुद से ज्यादा उन दोनों की मंगनी की फिक्र थी। देख लिया ना अंजाम। जिस लड़की की आप इतनी फिक्र कर रही थी ना आप ही, उसने आपकी इंसल्ट करने से पहले एक लम्हे नहीं सोचा। नहीं जान के की मोहब्बत असवद से। हो ही ना चाहे। जबीरा मैं जानती हूँ मेरे दिल में मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरे अमल में तो मेरा इख्तियार है ना। मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। लेकिन नूशा ने जिस तरह मुझे आज बदनाम किया है, कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। जवेरिया प्लीज समी को कुछ मत, प्लीज 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 प्लीज। अरे आयशा, तुम आ गई बेटा? जी अम्मी, वो खाने पे रुकी ही नहीं, मैं सर में इतना दर्द हो रहा था कि बस यही कह रही थी मैं भी जवेरिया को। हाँ, यास्मीन ने तो मुझे यही कहा था कि तुम खाना खा कर आओगी। ऑफिस में काम भी तो बहुत करती हो ना बेटा, इसीलिए सर में दर्द हो रहा होगा। जवेरिया, जाओ बहन के लिए गोली लेकर आओ। जी। अरे रुको बेटा, पहले खाना खा लो, बाद में दवाई खा के थोड़ी देर आराम कर लेना। चलो बेटा आओ, मैं खाना देती हूँ, बहन को दे देना। अनुषा, क्या बात है? घर में क्या हुआ है? क्या ताईजान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि मामा इतना गुस्सा कर रही हैं। तुमने आयशा से क्या कहा था? अनुषा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे और आयशा के दरमियान जब भी बात हो तुम उसे इग्नोर किया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मामा को उससे कितनी उनसियत है। इग्नोर कर? क्या क्या इग्नोर करूं? वो लड़की तुमसे मोहब्बत के दावे कर रही थी और तुम मुझे कह रही हो मैं इग्नोर कर दूं? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे आयशा के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। मैं भी तुमसे उसी आयशा की बात कर रही हूँ। मैंने अपने इन कानों से सुना है, उसने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। क्या हो गया है तुम्हें?
आयशा और मुझसे मोहब्बत? मामा ने बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। उसने यही कहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। I don't believe it. पागल हो गई हो तुम। मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ या मुझे पागल बनाया जा रहा है? कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि कहीं तुम भी तो आयशा को पसंद नहीं करते, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बताओ अस्वत, कहीं आयशा के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? बताओ मुझे, कहीं तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते? जवाब दो मेरी बात का, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नूशे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम मुझे पागल बना रहे हो। मैं सब जानती हूँ। तुम लोग सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आयशा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम देखना मेरे साथ क्या करती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अनूशा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आयशा मुझसे क्या हुआ आप? आज आप ऑफिस नहीं जा रही? नहीं। आप छुट्टी कर रही हैं? आप तो कभी छुट्टी नहीं करती। ओह, तो आप अस्वत साहब का सामना करने से घबरा रही हैं? पता नहीं। अच्छा, तो मतलब फिर कितने दिन की छुट्टी करेंगी आप? 1 दिन की, 2 दिन की या 1 हफ्ते की? फिर तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा ना, आप फेस तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से छुट्टी करके घर में छुप के आपको लगता है ये मसला हल हो जाएगा? आप और बुरी बनेंगी उनकी नजरों में। आप ही उस अनुषा ने पता नहीं कितना बढ़ा चढ़ा के बोला होगा। कोई फायदा नहीं है घर में छुप के बैठने का। मैं तो कहती हूँ आप ऑफिस जाएं और फेस करें, इस चीज को खत्म करें। आपने मोहब्बत की, आप ही कोई गुनाह तो नहीं किया ना। अब चलें, शाबाश, उठे, ऑफिस की तैयारी करें। ये कोई मसले का हल नहीं है। जा रही हो तुम? जी बस मैं निकलती हूँ, अब लेट हो गई हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
समझ नहीं आ रहा। भाभी नहीं आई? यास्मीन कह रही थी कि नाश्ता करने को उसका दिल नहीं चाहा। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है उनकी? भाभी आप जानती हैं कि वो कितनी सेंसिटिव है। कल वाली बात को वो दिल पे लेके बैठ गई। रात भर वो ठीक तरह से सो भी नहीं सकी। मैंने खुद इसको इतना समझाया है, उस लड़की के मुंह लगने की जरूरत क्या थी? अभी आयशा ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूं उसे। यकीनन अनुष्य बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। ताया को, आप और ताई अम्मी उसे जैसा समझते हैं ना, वो इतनी भी मासूम नहीं है। आप लोगों की सोच से भी ज्यादा तेज है वो। डबल गेम खेल रही है। बेटा बेटा कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। देखिए जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं तो इंसान को बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा करना पड़ता है। नहीं, ये सब लेक्चर सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अनुषे, तुम्हारे ताया तुम्हें बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं। कभी किसी और की बात भी समझने की कोशिश किया करो। नाश्ता तो करो। भाभी इसे समझाई, माशाल्लाह ये इस घर की बहू बनने वाली है। यास्मीन को तो आप जानती हैं। अगर इसका मिजाज ऐसा रहा तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझाऊंगी, आप परेशान मत हो। तो खुद इस पे इतना गुस्सा कर रही हूँ। इसे अंगूठी वापस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, बस सिर्फ जज्बात से ही सोचते हैं। आप ठीक से नाश्ता करें, मैं बात करूंगी। अनुषे, तुम्हारी वजह से भाभी इतनी डिस्टर्ब है। आज नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस घर में। मामा प्लीज मुझे बातें मत सुनाए। अगर ताई अम्मी नाश्ते की टेबल पर नहीं आई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है ना तो जाकर ताई अम्मी से पूछ लें कि वो क्यों नहीं आई। यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें किसी का एहसास ही नहीं है। हर किसी को एक ही लकड़ी से हंकारती हो। भाभी का रिश्ता तुम्हारे लिए अब बहुत अहम है। वो सिर्फ तुम्हारी ताई नहीं है, वो तुम्हारी होने वाली सास भी है। तुम उनके साथ बना के रखोगी तो सारी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। मुझे ना किसी के साथ बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, और खास तौर पे ताई अम्मी से नहीं भाई। मुझे ना उनसे चिढ़ होने लगी है वैसे ही। आप देखिएगा, शादी के बाद मैंने असवद से कहना है कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। आहिस्ता बोलो, तुम सुन भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अभी शादी हुई नहीं है और अलग रहने का सोच रही हो?
अगर भाभी ये बात सुन लेना तो आप क्या चाहती हैं? मैं सारी जिंदगी तायम्मी को बर्दाश्त करूं, उनकी वजह से जीना छोड़ दूं, अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करूं? फिलहाल अपना मुंह बंद रखो। मैं चाहती हूँ कि आयशा के मामले में तुम किसी से कोई बात ना करो और जाके भाभी से माफी मांगो। माफी? और मैं अभी तायम्मी से? मामा क्या हो गया आपको? अनुषे चुप रहो। अब जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी। वक्त की नजाकत को समझो। जाके भाभी से माफी मांगो। मामा प्लीज। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो मामा चलो। सुरैया, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी लगाए। मैं आ रही हूँ। भाभी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस आयशा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वो अनुषा ने आपसे कुछ कहना था। तायम्मी, वो कल जो कुछ हुआ उस सानिया, मैं लेट हो रही हूँ, वापस आके बात करूंगी। अच्छा देख लिया? जी मिस आयशा मेरे रूम में आई है। जी आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, बस अजीब दिल घबरा रहा है मेरा, पता नहीं। तो जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर तुम क्यों आई? और दिमाग खराब है इसलिए आ गई। अच्छा, तुम एक काम करो, पियून से कह के फ्रेश जूस मंगवा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, बस कुछ समझ नहीं आ रहा, तबीयत बहुत अजीब हो रही है। आर यू ओके? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अस्पत सर से कह देती हूँ कि वो तुम्हें ऑफ दे दें, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। नहीं, तुम उनसे कोई बात ना करना। तो फिर किसको बता के जाओगी? शकील सर को बता दूंगी, उनसे ऑफ ले लूंगी मैं। चलती हूँ। जी सर। मिस आयशा को भेजो मेरे रूम में। जी अभी इसी वक्त। जी जी सर, मैं भी भिजवाता हूँ। मिस महविश, ये मिस आयशा कहाँ है? उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो घर चली गई है। अच्छा। सर, मिस आयशा तो चली गई,
कहाँ गई? सर मिस महविश कह रही हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो चली गई। किसकी इजाजत से गई? सर ये तो मिस महविश ही बता सकती हैं। बुलाओ महविश को। जी। हिम्मत कैसी हुई मुझे बगैर बताए जाने की? अच्छी तरह जान गई होगी कि मुझे इससे क्या बात करनी है। कितने दिनों के बाद तुम आ रही हो, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। असल में नाइला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मतलब, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कहना ही अब अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी वो जरा जाके मुझे एक गिलास पानी पिला देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से। देख रही हो उस लड़की को, ये निकम्मी अपनी माँ से कह रही है कि पानी पिला दे। शर्म तो इसे आती ही नहीं है ना। शर्म की क्या बात है अम्मी? आपको पता है माँ के हाथ से पानी पी के तो सुकून ही मिल जाता। एक मेरी आयशा है, ऑफिस से थके हारे आएगी, सीधा मेरे पास बावर्ची खाने में आएगी, सारे काम करवाती, खाना भी बनवाती है, बर्तन भी धोती, घर की सफाई भी करती है। वो कभी भी नहीं थकती। एक ये है जो अपनी माँ पे हुक्म चलाती है। मैं आई। है कोई आप ही नहीं होता? वो आप ही ने भी तो बताया नहीं है कुछ अम्मी को। क्या? जी, वो आपकी और अम्मी की दोस्ती है ना अच्छी, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से या किसी की वजह से भी आप लोगों के दरमियान कोई दूरियां आए। तो प्लीज आप भी कोई जिक्र मत कीजिएगा इस बात का। आयशा वाकई बहुत समझदार। हाँ, शनूशी भी आयशा की तरह समझदार हो जाती है। वैसे पता है मैं होती ना तो मैं अपना डिसीजन चेंज करती। I mean, बहू का मैं होती तो मैं बिल्कुल आपके जैसे लड़की लेकर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप यहाँ? आप कैसे आ गए यहाँ जल्दी ऑफिस से? आप अनुषा की तरफ से मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने तो उसको कब का माफ कर दिया। वैसे भी मेरा रब फरमाता है लोगों को माफ करना इख्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। वैसे भी माफ करने वालों को तो अल्लाह अपना दोस्त रखता है। मुझे अपने अल्लाह की दोस्ती से बढ़कर कोई भी दोस्ती अजीज नहीं। सही कहा तुमने। अनुष्या जैसे लोग बेवकूफ ही नहीं बदनसीब भी होते। अब तुम्हें देख लो, तुम्हारी हम उम्र है, तुम जैसी नेक लड़की से दोस्ती करके फायदा उठा सकती थी, कुछ सीख सकती थी तुमसे, लेकिन नहीं। पता नहीं क्यों अपने दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रख कर बैठी हुई है। आयशा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने नाइला को कुछ नहीं बताया। यकीन जानो, मैं अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि मैं नाइला का कैसे सामना करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे नाइला के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आंटी, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि अम्मी को मेरी तरफ से किसी भी किस्म का दुख मिले। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है तो। अनुषा पर बहुत गुस्सा हुई मुझे, और दिली तौर पर तुमसे शर्मिंदा हूं बेटा। छोड़ दे ये गुस्सा,
और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। पता है, मेरे अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद है जो गुस्सा पी जाते हैं और सबको माफ कर देते हैं। मैंने तो माफ कर दिया अनुषा को, आप भी माफ कर दें। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सुमा, आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज चलाओ। जी बेगम साहब। और तेज चलाओ, तबीयत खराब हो रही है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तेज चलाओ गाड़ी। जी बेगम साहब। हॉस्पिटल ले जाओ मुझे। यास्मीन नहीं आई अभी तक? जी काफी देर हो गई है जब से गई हुई है। मैंने तो सोचा था 1-2 घंटे में आ जाएंगी। भाभी, आपको तो पता है कि उसे पुरानी दोस्त नायला मिल गई है। बैठी होंगी कहीं, गप्पे लगा रही होंगी, पुराने दिनों को याद कर रही होंगी। फिर भी मुनासिब नहीं लगता किसी के घर जाके इतनी देर बैठ जाना। हाँ, अगर रिश्तेदार हो और बात है, लेकिन नायला, चाहे भाभी कितनी भी अच्छी दोस्त हो, है तो गैर ही। भाभी, शायद आप नहीं जानती यास्मीन और नायला की कितनी पुरानी दोस्ती, और दोस्ती भी ऐसी जो रिश्तों से बढ़कर है, और उनके बुजुर्गों का आपस में बहुत पुराना साथ है। हेलो, हाँ इकबाल, क्या ये तुम क्या कह रहे हो इकबाल? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। अशरत, गाड़ी निकालो, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। क्या हुआ है भाई, सब खैरियत तो है? इकबाल बता रहा था कि अचानक यास्मीन की तबीयत खराब होगी, बेहोश हो गई है वो। चलो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, चलो। चलो। हाँ चलो। हौसला करें शकील भाई, अल्लाह ने चाहा तो भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर ये सब अचानक क्या हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब वो घर से गई थी तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर साहब, मामा की तबीयत कैसी है अब? पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? क्या हार्ट अटैक? मगर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहबा? मुझे तो हार्ट का कोई इश्यू नहीं था। उनका बीपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, गालिबन कोई स्ट्रेस वगैरह ली होगी, और उन्हें अटैक भी मेजर हुआ है। मुझे मामा को देख लेना। नहीं, फिलहाल आप उनको नहीं देख सकते,
अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी फिल वक्त आप उनके लिए दुआई कीजिए। एक्सक्यूज मी, आओ। अस्मत, अस्मत, अस्मत प्लीज खुद को संभालो। अनुषा, मेजर हार्ट अटैक। ताई अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्लीज खुद को संभालो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा जो ताई अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। जाने उस आयशा ने ऐसा क्या कहा होगा जो उनके दिल पर इतना बड़ा सदमा लगा है। मैंने आप सबसे कहा था कि ताई अम्मी को वहाँ ना जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ताई अम्मी वहाँ गई क्यों। मुझे लगता है उस आयशा ने मेरा सारा गुस्सा ताई अम्मी पे निकाल दिया होगा, इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। अस्मत तुम मना कर देते ना जाने देते उस आयशा के घर, ना ताई अम्मी की हालत होती। रब्बा